आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड की, द वन थिंग की जो बुक है उसके बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर सेकंड जो कि है द डोमिनो इफ़ेक्ट्स। अब ये डोमिनो इफ़ेक्ट क्या होता है? डोमिनो, वो डोमिनोज़ वाला पिज़्ज़ा वाला नहीं, डोमिनो इफ़ेक्ट मतलब कि डोमिनो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जैसे एक माचिस की डिब्बी होती है, यानी कि उसी साइज़ का एक स्क्वायर साइज़ का एक लकड़ी का समझ लेते हैं कि कुछ भी चीज़ हो सकती है। उसको अगर रखते जाएं एक एक करके एक गेम टाइप का होता है कि एक एक करके उसको रखते जाते हैं, और जैसे ही एक जगह से उसको स्टार्ट करते हैं तो कट 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 गिरते हुए जाते रहते हैं वैसे। अभी साइड में शायद आपको पिक्चर दिख रही होगी, तो इसी तरह से होता है डोमिनो। तो डोमिनो इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में आज हम समझते हैं, और गैरी केलर इस बुक के जो ऑथर हैं उनका क्या टेक है इसके बारे में उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। गेटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ डोमिनो इफेक्ट इन योर लाइफ। यानी कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मतलब क्या कि अगर हम अपनी लाइफ में डोमिनो इफेक्ट को ला पाएँ, डोमिनो इफेक्ट को क्रिएट कर पाएँ, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस कर लेंगे। तो डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में डोमिनो इफेक्ट को ला सकते हैं? बहुत सिंपल है कि डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि जो काम आज हमने किया उस काम को जब हम दोबारा करेंगे तो वही काम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ होगा। ये डोमिनो इफेक्ट कहता है कि पहला डोमिनो को गिराने में, और जो दूसरा डोमिनो जब तीसरे डोमिनो को गिराएगा, और तीसरा जब चौथे को गिराएगा, जब चौथा पाँचवें को गिराएगा, और ऐसे गिरते चले जाएंगे तो एक मोमेंटम आ जाएगा। और जब मोमेंटम आ जाएगा तो पहले शुरुआत में जितनी ताकत लगी थी उस काम को शुरू करने के लिए, जब वो काम एंड होने वाला होगा, यानी कि जब वो मोमेंटम पकड़ जाएगा, तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहेगी उसको, कि इतनी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ा कमाल का एग्जांपल है कि रॉकेट जब नीचे से उड़ता है, यानी कि अर्थ से जब उड़ता है, लॉन्च होता है, तो यहाँ पर से उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही वो ग्रेविटी से बाहर हो जाए, ऑर्बिट से बाहर हो जाए, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार वो ग्रेविटी से बाहर हो पाए, ऑर्बिट से बाहर हो पाए, तो एनर्जी बाद में इतनी ज़्यादा नहीं लगती। और इसी तरह से डोमिनो इफेक्ट काम करता है। इसी तरह से ये हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, कोई भी स्किल्स हम एक्वायर करते हैं, कोई भी नॉलेज हम जब लेते हैं, तो हम उसमें शुरू में जिस लेवल पे थे उसी लेवल पर दोबारा उस काम को करने से उसी लेवल पर हम नहीं होते। हर बार हमारा लेवल, हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो और ज़्यादा ट्रेन हो पाता है, हम और ज़्यादा सीख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की बात करें, अपनी एक्सप्लेनेशन स्किल्स की बात करें कि हम किस तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ों को, कैमरा फेस करने की बात करें, तो मान लेते हैं कैमरा फेस करने की बात करते हैं कि आपको बड़ी हेजिटेट होता है कैमरा को फेस करने में, आप बोल नहीं पाते कैमरा के आगे, तो आपने स्टार्ट करा, और जब आपने स्टार्ट करा तो आपने देखा भाई मैं कितना ख़त्म हूँ, मतलब मैं तो बोल ही नहीं पाता कैमरा के आगे, मतलब मैं कैमरा देखता हूँ तो हवा निकल जाती है और माइंड ब्लैंक हो जाता है। लेकिन अगर आप करते रहो इस काम को, शुरुआत कर दो, वहाँ पर बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत ताकत लगेगी, बड़ी मुश्किल से आपको फेस करना पड़ेगा, कैमरा करना होगा मतलब कैमरा। लेकिन अगर बार बार आप करते रहोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो आपकी जो स्किल है वो बेटर होती चली जाएगी। आपका जो माइंडसेट है, आपका जो फियर है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में ये आता चला जाएगा कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, कैमरा ही तो है, कोई हज़ारों लोग थोड़ी ना है, जिससे कि डरने वाली चीज़ है, जो कि डरने वाली चीज़ है। तो ये जब हमारे माइंड में आ जाता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो यही ऑथर बोल रहे हैं। और डोमिनो इफेक्ट कब आप आएगा? जब हम लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे समय तक किसी एक चीज़ पर टिके रहें, किसी एक चीज़ पर अपना पूरा अटेंशन, पूरी फोकस लगा पाएँ, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आगे बोलते हैं ऑथर, द की इज़ ओवर टाइम सक्सेस इज़ बिल्ड सिक्वेंशली, इट्स वन थिंग एट अ टाइम। यानी कि हम अपने
पूरी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएँ, इसका रास्ता क्या है कि हम सीक्वेंशियली चलें। हम ऐसा ना करें कि यार 10 काम को एक साथ करने की कोशिश करें, 10 चीज़ों पर एक साथ सक्सेसफुल होने के बारे में सोचें और एक्ट करें, तो फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। और हमको देखना होगा कि जिस चीज़ में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस चीज़ में अच्छा होने के लिए, उस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम को देने के लिए हम डेडिकेट हो पाएँ और सीक्वेंशियली चलें, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट है जो अभी 5th 4th में है, चाइल्ड ही हुआ, चिल्ड्रन ही है जो 5th 4th में है, और वो सोचे कि यार मैं 6th 7th 8th 9th 10th एक ही साल के अंदर कर लूँगा, तो हो सकता है कर भी ले, लेकिन कितना ज़्यादा उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अपने फ्रेंडशिप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, 24 घंटे सिर्फ किताबों में घुसा रहना पड़ेगा। तो यही ऑथर बोल रहे हैं कि इतना सेक्रीफाइस मत करो, सीक्वेंशियली चलो, एक चीज़ को एक ही टाइम पर करो और धीरे धीरे ग्रो करते रहो, तो सक्सेसफुल होने के जो चांस है वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। तो अपना वन थिंग डिसाइड करना हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पे हमारा वन थिंग क्या है, 20 साल बाद हमारा वन थिंग क्या होगा, और उसको अचीव करने के लिए हमको अभी क्या करना होगा। इस तरह से अगर हम सोचना स्टार्ट कर दें और सीक्वेंशियली चलते चले जाएं, एक एक स्टेप बढ़ाएं, कि हो सकता है मंजिल अभी बहुत दूर है और हम मंजिल से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन एक एक कदम करके तो पता भी नहीं चलेगा कि वो रास्ता कब ख़त्म हो गया। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हम सीक्वेंशियली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या हम चारों तरफ अपनी अटेंशन को घुमा रहे हैं और एंड में देख रहे हैं कि गोल गोल घूम रहा है और कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं। बजाय इसके कि आप गोल गोल घूमते रहो, इससे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि हम सीक्वेंशियली चलें, स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को करें और उस चीज़ को अचीव कर पाएँ जिस चीज़ को अचीव करने के बारे में हमने प्लान बनाया था, या हमारा जो ड्रीम था उसको अचीव कर पाएँ। तो यही डोमिनो इफ़ेक्ट है, और ज़्यादा अगर आपको जानना है इसके बारे में तो मैं रिकमेंड करता हूँ, ये बुक बहुत ही कमाल की है, कैरी किलर की। तो आज के लिए शायद इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।